तो बच्चों आप लोग कैसे हैं। मैं हूं जगजीत सिंह और आप देख रहे हैं जेएनपी क्लासेस। 10th सीबीएसई मैथ में एनसीईआरटी की बुक का पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 आज यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। इसके पहले पॉलिनोमियल्स के टोटल 4 वीडियो लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं। जो बच्चे उन वीडियोस को सिस्टमेटिकली देखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। नाउ टुडे वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, the quotient and remainder were this and this respectively. Find gx. क्वेश्चन का ये कहना है जब इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट ये आता है और रिमाइंडर ये आता है। तो इस कंडीशन के रिगार्डिंग आपको ये बताना है कि gx क्या होगा। तो यहाँ पर क्योंकि डिवीजन की प्रोसेस हो रही है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको कहा जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। साफ साफ लिख दें यहाँ पर। ठीक। और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है डिवाइजर। बाकी क्वोशिएंट इन लोगों ने ये दे रखा है और रिमाइंडर की वैल्यू ये साफ साफ लिखी हुई है। अब डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में एक डिवीजन एल्गोरिदम जिसको बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वो यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा होगा, या जब मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर 1 तो वहाँ पर आप लोगों को उस चीज़ को भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। वो चीज़ क्या होती है तो वो रिलेशनशिप आप लोग लिखिए। इट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में सेटिस्फाई होती है। सो दिस इज अ रिलेशनशिप। अब इसमें आपको डिविडेंड इन लोगों ने दे रखा है ये, तो आप इसको इसके रिस्पेक्टिव प्लेस पर ला करके पुट कर दीजिए। तो डिविडेंड है कितना बोलिए? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और इक्वल टू के प्लेस पर आ गया इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर लिखना है डिवाइजर। तो डिवाइजर ये है जिससे डिवाइड किया जाता है, वो लिखा हुआ है gx। तो आपने डिवाइजर के प्लेस पे लिख दिया gx इनटू क्वोशिएंट आपको दिया गया है ये x-2 प्लस जो रिमाइंडर हम लोगों को गिवन है वो है ये -2x + 4। नाउ दिस इज एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमें फाइंड करनी है gx की वैल्यू, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये वाला टर्म आएगा इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ आएगा। तो क्या चीज उधर बचेगी? gx इंटू x-2 इक्वल टू पहले ये टर्म एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो गया। कितना है? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब जब ये दोनों टर्म्स इस तरफ आएंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x का साइन है माइनस, जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। 4 का साइन है प्लस, जब ये इधर आएगा तो साइन हो जाएगा इसका माइनस। अब आप इस तरफ लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। x³ सेम ऐसे ही हो गया कॉपी, माइनस 3x², तो ये भी हो गया ऐसे ही कॉपी। x का टर्म यहाँ पर भी है और x का टर्म यहाँ पर भी है, सो बोथ आर द टू
लाइक टर्म्स आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2x प्लस x ये मिल करके हो गया टोटल 3x, वो यहाँ पर लिखा 3x। 2 और -4 these two are also the like terms, आप इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो +2 -4 ये हो गया -2, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया और साइन लिखा जाता है बिगर नंबर 4 था, साइन इसका लिखा। यहाँ पर आपने gx into x - 2 को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब हमें क्योंकि gx की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें gx को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो ये फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब उधर जाएगा तो ये जाकर के डिवाइड करेगा, तो आपने लिखा gx की वैल्यू हो गई x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइडेड बाई क्या x - 2। तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वही वैल्यू होगी gx की। तो आइए अभी इधर हम लोग इसको डिवाइड भी करते हैं। तो डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है वो लिखा जाएगा अंदर, यहाँ पर लिख लिया x³ - 3x² + 3x - 2, इसको डिवाइड करना है, इसको लिख लिया अंदर, जिससे डिवाइड करना है वो आप लिखिए बाहर x - 2। जिन बच्चों ने डिवीजन नहीं सीखा है, नहीं आता है, प्लीज आप लोग पहले के वीडियो लेक्चर्स में जाकर के डिवीजन की प्रोसेस को अच्छे से सीख लीजिए, फिर अगर आप उसको सीख लोगे तो आपको ये चीज़ समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझाया हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने में हम लोग देखते हैं डिवाइजर की हाईएस्ट पावर क्या है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिवाइड करने में देखते हैं पहले डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, वो हमें यहाँ पर पता चला x है। ठीक, इसके बाद देखेंगे डिविडेंड में हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है। तो डिविडेंड में भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म के लिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, सो दिस इज द हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ डिविडेंड, वो आपने लिख लिया x³। अब इस x में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाए। तो अगर x में आप लोग अब जरा सोचिए कि x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये चीज आ जाए, तो आपको ये पता चला होगा अगर x में x² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x × x² ये हो जाएगा x³ और ये चीज आप लोगों को मिल जाएगी। तो वो नंबर जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है वो आपको मालूम चल गया x², तो आपने पहला नंबर यहाँ पर लिखा x²। अब जब आप x² यहाँ पर लिखोगे तो ये वाला x² यहाँ पर लिखे हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x² × x हो गया x³ हुआ, ये x³ लिखा जाएगा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। तो यहाँ पर आपने देखा x³ कहाँ पर लिखा है, x³ यहाँ पर लिखा है, तो ये जो मल्टीप्लाई करने पर आया ये इसके नीचे लिखेंगे, ये लिख दिया x³। x² जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x² × -2 हो गया -2x², ये लिखा जाएगा x² वाले टर्म के नीचे। आप इसमें देखिए x² वाला टर्म कहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है, तो ये टर्म जाएगा अपने लाइक टर्म के नीचे, तो ये चला गया इसके नीचे, ये हो गया -2x²। इसके बाद जो चीज नीचे लिखी जाती है ये सबट्रैक्ट होती है। सबट्रैक्ट होने का मतलब इसके साइन अब चेंज होंगे, तो ये प्लस हो गया माइनस में, माइनस हो गया प्लस में। अब इसका साइन ये हो चुका है, इसका साइन ये हो चुका है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए, +x³ -x³ दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों सेम थे बट ऑफ अपोजिट साइन, दोनों कैंसिल हो गए। ये लिखा हुआ है -3, ठीक है, और ये लिखा हुआ है +2, -3 + 2 होता है -1, तो x² आएगा कितना -1x²। अब हम लोग यहाँ पर 1 लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि 1 × x² इज सेम एज x², तो ये होगा
एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म आप यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर देंगे उन्हीं साइन के साथ जो साइन इनके यहाँ पर लिखे हुए। अब आपको ये देखना है, फिर से सेम वैसे डिवाइजर का हाईएस्ट पावर टर्म तो अब भी वही रहेगा x। अब डिविडेंड का जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो बताइए जरा यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2, सो दिस इज द हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ डिविडेंड, वो आपने यहाँ पर लिखा। अब फिर से आप ठीक वैसे ही सोचिए कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाए। तो ये प्लस है, हमें लाना है माइनस, तो हमें माइनस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर x की पावर 1 है, हमें चाहिए x की पावर 2, तो हमें एक x के साथ भी मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तभी मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग अब माइनस x के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो नया नंबर क्या हो गया माइनस x, जो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है तो आपने लिखा माइनस x। अब ये माइनस x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट आएगा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बोलिए माइनस एक्स इंटू एक्स, ये कितना हो गया माइनस इंटू प्लस, माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ किसके नीचे लिखोगे, जी हाँ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर, इसके नीचे आप इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये माइनस एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और x इंटू 2 हो गया 2x। ये 2x लिखा जाएगा x वाले टर्म के नीचे, x वाला टर्म यहाँ पर है तो आपने यहाँ पर लिखा प्लस 2x। फिर से जो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसके साइन अब चेंज किए जाएंगे नीचे वालों के। तो ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस में। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये लिखा माइनस एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है लेकिन बट ऑफ अपोजिट साइन, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 3 और इस 2 का साइन हो चुका है माइनस, सो प्लस 3 माइनस 2 ये कितना हो गया प्लस 1। तो x आएगा, ये यहाँ पर कितनी बार आ गया x एक बार, तो हम लोग 1 यहाँ पर लिखे चाहे ना लिखे, और x का साइन यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो क्योंकि सबसे आगे लिखा हुआ है तो प्लस यहाँ पर अंडरस्टूड होता है माना जाता है, तो ये लिख दिया हमने प्लस 1x। फिर आगे वाला माइनस 2 एज इट इज यहाँ पर हो गया कॉपी। अब फिर से आपको देखना है सेम वैसे क्या था, डिवाइजर का हाईएस्ट पावर टर्म x है और डिविडेंड का हाईएस्ट पावर टर्म x की पावर 1, ये भी वही। तो इस x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाए। तो अगर हम लोग x में 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू 1 हो जाएगा x, तो यही चीज आ जाएगी। सो द न्यू नंबर नाउ व्हिच वी हैव टू राइट हियर इट इज दिस 1, आपने लिखा प्लस 1। अब ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट आएगा फिर लाइक टर्म के नीचे लिखे जाएंगे लाइक टर्म। तो अब आपने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया वो आपने लिखा यहाँ पर, 1 इंटू माइनस 2, माइनस 2 हो गया, माइनस 2 लिखा आपने नंबर के नीचे। फिर से चीज वही, अब ये चीज क्या हो जाएगी सबट्रैक्ट, इसका मतलब है आप इसके साइन चेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस में है माइनस में हो गया, ये माइनस में इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज करके हो गया प्लस में, प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 दोनों कैंसिल, दिया आ गया 0। तो आपने देखा जब इसको हम लोगों ने इससे डिवाइड किया यहाँ पर, तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आया दैट वुड बी द आंसर ऑफ gx। तो आपने लिखा gx इज इक्वल टू हाउ मच, ऊपर जो इसका आया पड़ा यहाँ पर क्वोशंट, क्वोशंट आप यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।